हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हमारी प्रीमियम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। इन पांचों क्लास के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इन क्लासेस को चेकआउट कर सकते हैं। तो जो क्लासेज है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं। हम एक एक यूनिट को कवर करने का प्लान किया है हम लोगों ने, जिस तरीके से उसी तरीके से हम लोग क्लासेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्या, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एंड गाइज, वन मोर थिंग, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही शेयर करना है, अगर अच्छी ना लगे तो शेयर मत करना, आपकी चॉइस है, ठीक है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, माय नेम इज मोहम्मद आजम एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। एंड गाइस, दिस इज माय क्वालिफिकेशन। एंड गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एंड गाइज, हमारी जो क्लासेस हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 8 PM पे क्लास जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले दिन। तो थोड़ा सा जो शेड्यूल है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को क्लासेस मिलेंगी आपको, ये तो कंफर्म है। लेकिन क्लास जो है वो 8 PM पे ना होकर के थोड़ा सा लेट हो जाएगी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। कॉलेज में पढ़ाना होता है और कॉलेज की के लिए जो लेक्चर मैं डिलीवर करता हूँ उनको भी प्रिपेयर करना होता है। बिकॉज विदाउट प्रिपरेशन लेक्चर डिलीवर करने का मतलब है कि आप बस करके आ गए और कुछ समझा के नहीं आए। फिर वो चीज़ें ना उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं। तो मेरा टीचिंग मेथोलॉजी ये रहती है कि जब तक टीचिंग इफेक्टिव ना हो तब तक कोई फायदा नहीं पढ़ाने का, और ना ही बच्चों के उन चीज़ों को समझने का। उनका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट। तो मैं कॉलेज में भी सेम मेथोलॉजी यूज करता हूँ कि मैं टाइम लेता हूँ लेक्चर को डिलीवर करने में, लेक्चर का कंटेंट प्रिपेयर करने में, तो उसमें भी थोड़ा सा मेरा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर यूट्यूब के लिए मैंने जो प्लान किया था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वो सेम चलेगा। बट जो क्लास है थोड़ी सी लेट हो जाएगी, अराउंड 8:30 से 9 PM के बीच में आपको क्लास मिल जाएगी किसी भी टाइम पर। आप सभी लोगों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो थोड़ा सा क्लास डिले हो सकती है 8:30 से 9 PM, तो थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज कर लेना, तो घबराना नहीं है, ठीक है। क्लासेज जो है वो आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड स्वयं प्रभा एंड मूक्स। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑफलाइन लर्निंग या ऑफलाइन टीचिंग होती क्या है। दिस इज ए ट्रेडिशनल मेथड, जहां पर ये मेथड जो है बहुत पहले से यूज होता हुआ आ रहा है। बिकॉज पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तब ऑफलाइन टीचिंग हुआ करती थी, ऑफलाइन लर्निंग ही हुआ करती थी। गुरुकुल वगैरह जो आश्रम हुआ करते थे वहां पे जाकर के लोग टीचिंग और लर्निंग पे फोकस करते थे। सो इन ऑफलाइन लर्निंग पार्टिसिपेंट आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल टू द ट्रेनिंग लोकेशन, टिपिकली अ लेक्चर हॉल, अ कॉलेज और क्लासरूम। तो जब भी हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो इट मींस इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ लर्नर एंड एज वेल एज टीचर। तो दोनों को ही फिजिकल मूवमेंट करना होता है, एक लोकेशन पे जाना होता है, चाहे वो आपका लेक्चर हॉल हो, चाहे वो कॉलेज में कोई जगह हो, आई मीन कोई लाइक ऑडिटोरियम या सेमिनार हॉल हो, या फिर क्लासरूम हो। तो इस तरीके से ऑफलाइन लर्निंग ऑफलाइन टीचिंग होती है, और ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है? ऑन द अदर हैंड, द ट्रेनिंग कैन बी conducted from practically anywhere in the world. Participants simply need to log on to the internet from their home, work or even their लोकल कॉफी शॉप। आप कहीं से भी लॉग ऑन करना है आपको इंटरनेट पे, आपको ऑनलाइन आना है। आप किसी भी पोजीशन में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो पूरे वर्ल्ड में, आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म इसलिए ज्यादा एडवांटेज में थोड़ा सा है क्योंकि यहाँ पर आपका फिजिकल मूवमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ओनली प्रेजेंट होना जरूरी है, चाहे वो आप कहीं भी हो वर्ल्ड में। सो ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन टीचिंग मेथड। ऑफलाइन टीचिंग मेथड के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सो आप सभी लोग बचपन से ऑफलाइन टीचिंग ही करते आए हो, तो आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अ टीचर कुड पे मोर अटेंशन टू स्टूडेंट्स। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ज्यादा अटेंशन पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स जो टीचर होते हैं क्लास में। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पता होता है जितने भी टीचर्स होते हैं कि क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या वो अटेंशन पे कर रहे हैं हमारे लेक्चर की तरफ या नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो क्या पता आप किस पोजीशन में बैठे हो, क्या पता आप अटेंशन पे कर रहे हो नहीं पे कर रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम ऑफलाइन होते, आप मेरे सामने बैठे होते, तो मैं ज्यादा अटेंशन दे पाता आपको भी, और स्टूडेंट भी ज्यादा अटेंटिव रहते उस केस में। सो दिस इज द फैक्ट जो कि ऑफलाइन में एडवांटेज रहता है। और हमें पता है कि दोनों का अटेंटिव होना जरूरी है, टीचर का भी और लर्नर का भी। अगर आप अटेंटिव नहीं हो क्लास में तो इसका मतलब इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन इज ऑफलाइन क्लासेस हैव डेवलप्ड मोर अंडरस्टैंडिंग मेथड्स। ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो ज्यादा हम कह सकते हैं ज्यादा फेमिलियर होते हैं स्टूडेंट्स, ज्यादा टीचर्स फेमिलियर हो जाते हैं एक दूसरे से। तो जो
टीचिंग होती है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। अब मुझे नहीं पता है कि आपको चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं, लेकिन जो आपके फेस है उनको देख के मैं समझ सकता था कि आपको चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों के बीच में, टीचर के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज रहता है ऑफलाइन मेथड में। और ऑफलाइन मेथड में हम अलग अलग मेथड को यूज कर सकते हैं, लाइक मैं एक्टिविटी करा सकता हूँ क्लास में, है ना, बच्चों को खड़ा करके कोई एक्टिविटी करा दी जिससे चीजें समझ में आ रही हैं, कोई केस स्टडी करा दी या कोई प्ले करवा दिया, जिस तरीके से हम चीजों को अच्छे और इफेक्टिव तरीके से समझ सकते हैं। तो ये ऑफलाइन टीचिंग में ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वुड फोकस मोर ऑन स्टडीज। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ज्यादा स्टूडेंट्स फोकस करते हैं स्टडीज में एज कंपेयर विद ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर आपके सामने होता है और फर्दर आपको अटेंडेंस का डर रहता है और काफी सारी चीजें होती हैं जो जो कि ऑफलाइन मोड में एडवांटेज देती हैं। नेक्स्ट है मोर इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। ज्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना, और ऑनलाइन में आप अपना हैंड रेज नहीं कर सकते जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप कुछ भी नहीं पूछ सकते मुझसे, बस कमेंट सेक्शन में आपको डाउट रहता है तो आप पूछ लेते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर देता हूँ। और गाइस ये करना है भी, आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दिया करें, मैं फ्री होती हूँ उनका रिप्लाई कर देता हूँ। तो ऑफलाइन में ज्यादा इंटरेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। सॉरी, यहां पर टीचर सेंटर्ड नहीं आएगा, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन। ये थोड़ा सा गलत हो गया है मुझसे, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना है यहाँ पर हमें। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन टीचिंग मेथड है यहाँ पर, तो देख लेते हैं ऑफलाइन टीचिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो द स्टूडेंट्स टेंड टू बी ओवरली डिपेंडेंट ऑन द टीचर फ्रॉम एवरी डिटेल। टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते हो आप ऑफलाइन मेथड में, और ऑनलाइन मेथड में आप डिपेंड नहीं होते टीचर के ऊपर, क्योंकि अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप गूगल कर सकते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कमेंट ना करके गूगल कर लेंगे, उस चीज को समझ में आ जाएगा उन्हें कि अच्छा इस चीज को इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो आप टीचर पे डिपेंड नहीं रहते हो। अगर हम बात करें ऑफलाइन पे तो आप ज्यादा टीचर पे डिपेंड रहते हो, और ऑनलाइन में आप ज्यादा टीचर पे डिपेंड नहीं रहते हो। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। ऑफलाइन में टाइम एंड रिसोर्सेज काफी वेस्ट होता है, बिकॉज आपको ट्रेवल करना होता है, अपने घर से आना होता है कॉलेज में या स्कूल में, और रिसोर्सेज का भी वेस्टेज होता है। लाइक क्लासरूम है, क्लासरूम बनानी पड़ती है, वहां पे फर्नीचर लगाने पड़ते हैं, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड है, चौक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम कह सकते हैं कि वेस्टेज होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कुड बी लेस कंफर्टेबल एज कंपेयर टू द ऑनलाइन मोड ऑफ क्लासेस एंड ट्रेनिंग्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे तो सर रिसोर्सेज तो ऑनलाइन में भी लगते हैं, लाइक हमने मोबाइल परचेज कर लिया, या हम कह सकते हैं कि लाइक हमारे पास लैपटॉप भी होना जरूरी है, इस तरीके से। तो ये जो चीजें हैं वो परमानेंट हैं, और वहां पर क्या होता है चौक खत्म होती रहती है, हमें बार बार फिल करना पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लाइक क्लासरूम की सफाई करवानी है जो कि ऑनलाइन में नहीं करना होता है, और फर्दर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, और बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऑफलाइन में रिक्वायर्ड होते हैं, ऑनलाइन में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज गाइस ये ऑफलाइन है, ठीक है, याद रखना हम ऑफलाइन डिस्कस कर रहे हैं, ऑफलाइन के डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कुड बी लेस कंफर्टेबल एज कंपेयर टू द ऑनलाइन मोड ऑफ क्लासेस एंड ट्रेनिंग्स। आप लोग अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो कम कंफर्टेबल रहते हो, और ऑनलाइन में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो। जैसे ऑफलाइन में अगर हम बात करें तो आपको डेस्क पे बैठना होता है, और उस डेस्क पे बैठ के ही पढ़ना है, और कुछ नहीं कर सकते आप। और ऑनलाइन मेथड में क्या कर सकते हो आप लेट जाओ, ठीक है, रजाई के अंदर लेट के पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, टीचर को कोई मतलब ही नहीं कि बच्चे कहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब तक कि वीडियो ऑन ना हो, ठीक है। तो आप ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो ऑनलाइन मेथड में, और ऑनलाइन मेथड में आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, लाइक कॉफी शॉप में, पार्क में बैठ के पढ़ सकते हो, या अपने घर की छत पे बैठ के पढ़ सकते हो। बट ऑफलाइन में आपको क्लासरूम में बैठना है, डेस्क पे बैठना है, और लंबी लंबी क्लासेस चलती हैं तो फिर आप बोर भी हो जाते हो, तो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है इस केस में ऑफलाइन। स्टूडेंट्स वुड नॉट लर्न अबाउट द एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें ऑफलाइन की तो वहां पर आप एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं, बिकॉज वहां पे आपको ऑफलाइन टीचिंग की जा रही है, और जब तक कि आप ऑनलाइन नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं टीचिंग में। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स। ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स के एडवांटेजेस क्या हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। टाइम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं 8:30 से 9 के बीच में लेक्चर अपलोड किया करूंगा, और आपको जो लेक्चर है वो उस टाइम ड्यूरेशन में रिसीव हो जाएगा। तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ने आते हैं या फिर मेरे साथ कोचिंग सेंटर में पढ़ने आते तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि आप दूर से ट्रेवल करके आते हो, फिर मैं टाइम चेंज करता तो प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी क्या है, आप लोग अपने घर पे ही हो, तो टाइम चेंज हो भी गया है तो कोई इशू नहीं है, तब तक आप कोई अपना दूसरा काम कर लो, जब क्लास आ जाए तब क्लास अटेंड कर लो। तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है ऑनलाइन टीचिंग में एज कंपेयर विद ऑफलाइन टीचिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोकेशन। लोकेशन में भी आपको मूव नहीं करना पड़ता एक जगह से दूसरी जगह पे। ऑफलाइन में आपको अपने घर से कॉलेज जाना पड़ेगा,
और ऑनलाइन में आपको मूव नहीं करना, आप अपने घर पे ही हो, वहीं पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं, तो लोकेशन का एक एडवांटेज हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही पढ़ो, आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको पढ़ा सकते हैं यूजीसी नेट के लिए, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़िए, अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो मुझसे पढ़िए। और इसके अलावा आप गूगल भी कर सकते हो चीजों को, अगर आपको कहीं किसी से भी नहीं पढ़ना है तो आप सिंपल टॉपिक उठाओ, उसको गूगल करो, गूगल से पढ़ लो, ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन। लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा, आपको एक टीचर असाइन कर दिया गया है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खड़ूस हो, आपको क्लास में आएगा और पढ़ा के चला जाएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हैं आप, रिसोर्सेज की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये एक एडवांटेज रहता है ऑनलाइन में कि आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है डाइवर्स एंड इनरिचिंग एक्सपीरियंस, बहुत सारा आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी मिलता है जो कि आपने अभी तक कभी देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन में बहुत सारी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी सीखने को मिलती हैं, तो काफी डाइवर्स आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। और ऑफलाइन में आपको सिंगल टीचर भी पढ़ाता रहता है। नेक्स्ट है एक्सेस एंड इक्विटी, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, ठीक है, या फिर कहीं से भी हो, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट में रहता हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहता हो, चाहे वो अपने मिडिल इंडिया में रहता हो, चाहे वो साउथ इंडिया में रहता हो, कहीं भी किसी भी कोने में आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और इक्विटी है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, हर किसी के पास इक्वल राइट्स हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। और इस तरीके से फर्दर हम इस पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिजिटल चीजें जो होती हैं, लाइक गूगल कैसे यूज करते हैं, यूट्यूब कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है, बिकॉज आपको क्लासेस ही ऑनलाइन लेनी है। तो जो डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी है वो भी इंक्रीज होती है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग मेथड। ऑनलाइन टीचिंग मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इनको समझ लेते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज रिक्वायर मोर टाइम एंड ऑन कैंपस क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज रिक्वायर मोर टाइम, ज्यादा टाइम चाहिए होता है। और एज आपको पता होगा कि लाइक चीजों, अगर हम लाइव क्लासेस लेते हैं तो लाइव क्लासेस स्टार्ट करने से पहले भी काफी टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे होते हैं। और क्लासेस में क्या होता है, जब आप लोग आके बैठ जाते हो तो फटाफट से टीचर बस पढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये, और सम टाइम नहीं होता है, और कुछ कई टाइम हो जाता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन कोर्सेज मेक इट इजियर टू प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है गाइज, चीजों को टालना। जब आप चीजें टालना स्टार्ट कर देते हो ना, जैसे मैंने अभी लेक्चर अपलोड किया 8:30 पे, ठीक है, आज तो मैंने वैसे 8 बजे ही कर दिया अपलोड। अब मैं सपोज करूं मैंने 8:30 बजे अपलोड किया नेक्स्ट क्लास में, और आप सोचते हो चलो ठीक है लेक्चर तो आ ही गया है, कल देख लेंगे हम, चलो नेक्स्ट डे हो गया, कल पूरा दिन निकल गया, आपने लेक्चर नहीं देखा मेरा। फिर उसके बाद सोचते हो कि चलो कोई नहीं, यूट्यूब पे तो अवेलेबल है, बाद में देख लेंगे, फिर बाद में आप भूल गए, देख ही नहीं पाए उसे, फिर तब तक नेक्स्ट लेक्चर आ गया, लेक्चर नंबर 7 आ गया, तो क्या हुआ, इसको आपने टाला, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आप चीजों को टालते हो बिकॉज वो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं और फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आज का काम आज ही कर रहे हैं, आज लेक्चर आया तो आज का लेक्चर आज ही देख लो, ठीक है, ताकि आपको फर्दर चीजें समझ में आए कि क्या चल रहा है, आप स्टडी के टच में रहें। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि लेक्चर आते ही आप लोग देख लिया करो, ठीक है। और ऑफलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते। सपोज करो अगर मैं आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब आपको पढ़ना ही है, मैं एक बार पढ़ा के चला गया, उसको आप बाद में नहीं पढ़ सकते, तो वो चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होती है, तो इसलिए आप वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ये चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन कोर्सेज रिक्वायर गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। ऑनलाइन कोर्सेज में टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं 8:30 बजे का लेक्चर बोला है तो आपको 8:30 बजे ही आ जाना है। प्लस जो यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो भी मुझे टाइम लिमिट से करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंटरनेट है उस पर अपलोड करने में भी क्या लगता है, इंटरनेट खत्म होता है, ठीक है, डेटा खत्म होता है, तो चीजें मैनेज करके चलना पड़ता है, ज्यादा चीजें हमें कर नहीं सकते हम यहाँ पर। तो क्या है, जो हमें चीजें हैं वो मैनेजमेंट स्किल्स जो है टाइम मैनेजमेंट करके ही करनी होती हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन कोर्सेज में क्रिएट अ सेंस ऑफ आइसोलेशन। गाइस ये जो है सेंस ऑफ आइसोलेशन, ये थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सब लोग अपने घर में पढ़ रहे हो। आप सपोज करो मुझसे 2500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एक साथ, ठीक है, अब वो सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, तो ये क्या सेंस ऑफ आइसोलेशन मतलब क्या होता है, अकेले रहने का एक सेंस हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर आप क्लासरूम, सपोज करो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता ऑफलाइन, तो आप एक ही हॉल में बैठे होते सारे के सारे, फिर आप लोग आपस में भी इंटरेक्शन करते, आपस में भी बातें करते, जिससे कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते थे। तो वो जो चीज है वो आपको ऑनलाइन मेथड में नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर आप आइसोलेशन में बैठे हुए हो और एक सेंस ऑफ आइसोलेशन जो है वहां पर क्रिएट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। ओके, चलिए फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, स्वयं।
स्वयं प्रभा एंड मूक्स, ये गाइस इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से समझना है इसको। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होती है? लर्निंग ओवर द इंटरनेट। आप अगर इंटरनेट पे लर्निंग कर रहे हो, किसी भी टाइप की लर्निंग हो, दैट इज ई लर्निंग। नाउ ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इज अ गेटवे टू ऑल द कोर्सेज, रिसोर्सेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट फैसिलिटेट टीचिंग एंड लर्निंग। Technically speaking, it's a website that act as a repository for teaching and learning materials. It's a place where you store all your documents, podcast, videos, presentation and so on. तो guys, ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि ओवर द इंटरनेट जब आप चीजें सीखते हो, चाहे वो वीडियोस की फॉर्म में हो, पॉडकास्ट की फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हो, सब कुछ ई लर्निंग के सेंस में ही आ जाता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्वयं। तो ई लर्निंग के कुछ प्लेटफॉर्म है, तो हम अभी हम लोग ई लर्निंग के कुछ बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर ने स्टार्ट किए, उनको समझ लेते हैं फटाफट से। सो स्वयं इज अ हिंदी एक्रोनिम दैट स्टैंड फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। गाइज ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्वयं की फुल फॉर्म रट लो अच्छे से, कैसे भी करो रटो समझो, मुझे नहीं पता, बस आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। इज एन इंडियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म। ये मैसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। ये इंडियन प्लेटफॉर्म है, स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, MHRD मिनिस्ट्री। ओके, तो स्वयं को किसने स्टार्ट किया था? स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द देन का मतलब तब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करती थी, अभी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तब यहाँ पे देन लिखा हुआ कि तब इसने स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। गाइस याद रखना, 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर इसको बनाया गया। तो कौन कौन से हैं? एक्सेस, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको ओवर द इंटरनेट, पूरी इंडिया में कहीं से भी। इक्विटी, हर किसी को इक्वल अधिकार है, चाहे वो रिच हो पुअर हो, कहीं से भी हो पूरी इंडिया में, कोई भी, और ना सिर्फ इंडिया में, कहीं से भी पूरी इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, तो इक्विटी आ जाती है। बराबरी का अधिकार है सबको। और क्वालिटी, यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है कि जितने भी लेक्चर्स है उसको क्वालिटी बेस्ड लेक्चर डिलीवर किए जाए, जैसे कि मैं अपनी वीडियो लेक्चर में करता हूं। अगर आप मेरी वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूं कि 1-1 मिनट आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी और आपका भी। तो मैं यहाँ पर आपको ओनली क्वालिटी बेस्ड जो चीजें हैं, कम टाइम में ज्यादा चीजें समझा सकूं। Now the objective of this effort is to take the best teaching learning resources to all including and most disadvantages। जो लोग डिसएडवांटेजेस रह गए हैं बेचारे, जो पुअर हैं या जिनके यहाँ पर लोकेशन अच्छी नहीं है, जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस नहीं है, उनके लिए ये रिसोर्सेज जो है बहुत हेल्पफुल हैं। ऑनलाइन वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें अपने आप को इनरोल करा सकते हैं और यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं। नाउ स्वयं के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिजिटल इंडिया टू गिव अ कोऑर्डिनेटेड स्टेज एंड फ्री एंट्री टू वेब कोर्सेज covering all advanced education, high school and skills sector courses. It was launched on 9th July 2017। स्वयं कब लॉन्च हुआ था? 9th July 2017। गाइस डेट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपको समझनी है। यहाँ पर क्या क्या बोला गया है? फ्री एंट्री टू वेब कोर्सेज कवरिंग ऑल एडवांस एजुकेशन लाइक हाई स्कूल एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज। मतलब सिर्फ स्कूलिंग के लिए नहीं है, बल्कि स्किलिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट वन इज स्वयं हैज बीन डेवलप्ड कोऑपरेटिवली बाय MHRD एंड AICTE। इन दोनों ने मिलकर बनाया है इसको। गाइस याद रखना, AICTE और MHRD ने मिलकर बनाया है कोऑपरेटिवली। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड इज इक्विप्ड फॉर फैसिलिटेटिंग 2000 कोर्सेज। तो माइक्रोसॉफ्ट की भी हेल्प ली गई गाइस, याद रखना। और इसके अलावा 2000 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। द प्लेटफॉर्म ऑफर्स फ्री एक्सेस टू एवरीवन एंड होस्ट कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9th टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वयं में कौन कौन सी कोर्सेज कहाँ से, कौन कौन सी क्लास से अवेलेबल है, तो 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल है। तो गाइस याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। It enables professors and faculty of centrally funded institutes like IITs, IIMs, IISERs, etc. to teach students। यहाँ की फैकल्टी जो है वो आपको पढ़ाते हैं, तो काफी क्वालिटी बेस्ड टीचिंग होती है। लर्निंग इज इन स्वयं हैज 4 पार्ट्स। लर्निंग जो है स्वयं में 4 पार्ट्स में होती है। तो गाइस याद रखना कौन कौन से हैं वो? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फॉर्म्स एंड असेसमेंट। तो 4 क्वाड्रेंट हैं जो कि इनके थ्रू टीचिंग और लर्निंग की जाती है। सो गाइस आई थिंक स्वयं के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल्स। पहले 32 हुआ करते थे, अब यहाँ पर 34 हो चुके हैं। डिवोटेड टू
telecasting of high quality educational programs on 24/7 basis using the GSAT 15 satellite. The channels are uplinked from BISAG गांधीनगर। तो गाइज याद रखना कि इसके अंदर कितने चैनल हैं और कौन से सैटेलाइट का यहाँ पर यूज किया जाता है। द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय नेपटेल, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS। तो गाइज याद रखना कौन कौन यहाँ पर अपने कोर्सेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन से अपना कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो इन सभी के नाम याद कर लो, हो सकता है ऑप्शन में आपको गिवन हो और उसमें से आपको चूज करना हो कि कौन कौन सा इसमें प्रोवाइड करता है। तो रट लो, लिख लो, कहीं पर याद कर लो, मुझे नहीं पता, बस ये चीज याद हो जानी चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्वयं एंड स्वयं प्रभा। अब स्वयं और स्वयं प्रभा में डिफरेंस क्या है? कई लोग समझते हैं सेम है, कई लोग समझते हैं अलग अलग है। तो समझ लेते हैं क्या है। स्वयं इज ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अटेंड क्लासेस। स्वयं किसके लिए? जो क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते फिजिकली। द स्टूडेंट्स कैन डिजाइन देयर कोर्सेज एज पर देयर कन्वीनियंस एंड शेड्यूल। गाइस ये चीज जो है, जो लास्ट लाइन लिखी है यहाँ पर, ये थोड़ा सा स्वयं और स्वयं प्रभा को अलग बनाती है कि जो स्टूडेंट्स है वो डिजाइन कर सकते हैं देयर कोर्सेज एज पर देयर कन्वीनियंस एंड शेड्यूल। अपने अकॉर्डिंग आपको अपना कोर्स डिजाइन करने का एक मौका मिल जाता है स्वयं में। लेकिन स्वयं प्रभा में क्या होता है? इट ओनली टेलीकास्ट न्यू कोर्सेज फॉर अराउंड 4 hours एंड द कोर्सेज आर रिपीटेड आफ्टर दैट। तो यहाँ पे आपको खुद से अपने कोर्सेज को चूज करने का, उसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको कह सकते हैं हम कि कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दोनों में। बाकी दोनों ही आपके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट है व्हाट इज मूक। मूक क्या है? मूक क्या होता है? अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक। तो गाइस याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इज एन ऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस वाया द वेब। मूक आर online courses available to anyone with a computer and internet connection. They offer students a way to learn in a setting similar to an online classes, but are usually loose structured and can be accessed without paying tuition fees or committing to an academic program. तो यहाँ पे आप विदाउट फीस पे किए हुए इन कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं। और मूक जो है वो सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वो कोई भी करा रहा हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ने किया है तो ही मूक है, वो कोई भी करा रहा है तो वो आपका हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज में क्या कह सकते हैं, इंक्लूड हो जाता है। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ मूक। तो मूक के एग्जांपल क्या है? तो 6 मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो अवेलेबल इस टाइम पर, वो कौन कौन से गाइस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। डुओलिंगो, ट्री हाउस, लिंडा, कोड एकेडमी, गूगल प्राइमर एंड एजुकेशन फर्स्ट। तो गाइस ये एग्जांपल्स हैं मूक के। तो ये एग्जांपल आपको याद हो जाने चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ पूछ ले एग्जाम में कि बताओ इसमें कौन सा मूक का एग्जांपल है, तो आप लोगों को एग्जाम आंसर करना आना चाहिए। सो अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आपको चीज समझ में आ गई होगी और आपको चीज याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और याद नहीं है तो लिख लो कहीं पर पेज पे और इसको बाद में याद कर लेना। ओके, सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उन टॉपिक को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में करना है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है वीडियोस में, तो मैंने यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। पेपर 1 में आपके कंप्लीट नोट्स जो हैं वो यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर है विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। एंड गाइस, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर मैं कॉल पिक ना करूं तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं बिजी होता हूं तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, जैसे मैं फ्री होता हूं मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, अगर आपको इस बार जून वाले अटेम्प्ट में निकालना है नेट या जेआरएफ, तो गाइज मेरी क्लासे अटेंड कर लो और मेरे नोट्स ले लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो। और गाइज मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी है कि आपका जो नेट या जेआरएफ जिस भी चीज को आप एम कर रहे हो वो 100% क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप दोनों को मर्ज कर दोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे पेपर 1 में, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी वीडियो लेक्चर में आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और नोट्स के थ्रू आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। दिस इज माय स्ट्रेटेजी, जो कि आप लोगों के लिए है, अगर आप चाहें तो इस चीज को अपना सकते हैं। So guys, finally thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants. Subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. So guys, वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे जरूर बताना, और आप लोगों का जो फीडबैक होता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आप लोगों के फीडबैक से ही मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने में। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।